हरे कृष्ण। तो हमने अगली वीडियो में बताया था आपको कि हम सती शिव पार्वती संवाद बताएंगे। तो हम वहाँ पे परीक्षा लेने जाती हैं सती श्री रामचंद्र जी का, तो हम आपको वही बताएंगे। इतने दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम गए थे गांव और हमने बीच में वो वाले वीडियो डाल दिए थे, वो कीर्तन वाले, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हमने यहाँ से हम आपको बताएंगे ये वाला, यहाँ से हम आपको बताएंगे सती ब्रह्म, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, शिव जी द्वारा सती का त्याग, शिव जी की समाधि, सती का दक्ष, वही सब, ये सब हम आपको बताएंगे। हो सके तो अगली वीडियो में आपको बता देंगे हम। पहले हम आपको जितना हो सके वो उतना बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो पहले हमने आपको ये सब बताया था और अब हम आपको ये सब भी हमने आपको बता दिया था और ये भी बता दिया था, और हम अगला पेज खोलेंगे। ये सब हमने आपको बता दिया था, तो अगला पेज खोलेंगे हम, तो वहाँ से हम आपको बताएंगे जहाँ से शिव जी कहते हैं। अब हम वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। तो कुछ भगवान ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां शिव के धाम श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। श्री धीर बंधु लक्ष्मण जी प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से आज्ञा का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? इसीलिए कहते भगवान की माया अति प्रबल है। जब भगवान की माया सती जी को ना छोड़ा तो हम मनुष्य तो तुच्छ हैं। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यो सोचते सोचते श्री सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। उस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे वियोग और दुख की कल्पना जो नहीं हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रतिष्ठ हो। उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र दूर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर श्री रामचंद्र जी और विराजमान हैं और सूर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनंत सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने श्री रघुनाथ देखे उन शक्तियों सहित तो वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। जगह वही श्री रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर
मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती जी ने श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। अब हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अब हम एक ही पेज आपको बताएंगे, पढ़ के सुनाएंगे। और ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आपने जो कुछ कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान श्री शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि का इच्छा रूपी भाव ही प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। वह जानकर शिव जी हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब सती पति से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट करके श्री महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में भी यह आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो? बेल आइकन बटन को दबाना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और श्री रामचरितमानस का हमेशा पाठ करना।